राजीव ज्योति सद्भावना यात्रा का कांग्रेसियों ने किया गुरुग्राम में स्वागत। तमिलनाडु के पेरम्बदूर से मशाल लेकर गुरुग्राम पहुंची है सद्भावना यात्रा। पूरे देश के कांग्रेसी समर्थकों को इस यात्रा का रहता है बेसब्री से इंतजार। देश से आतंकवाद समाप्त करने और अमन व शांति बनाए रखने के लिए तमिलनाडु के पेरम्बदूर से चली 34वीं राजीव ज्योति सद्भावना यात्रा का गुरुग्राम पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। मशाल लेकर आई यात्रा जब गुरुग्राम के बंदवाड़ी टोल टैक्स पर पहुंची तो कांग्रेसियों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने बताया कि देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये यात्रा हर वर्ष तमिलनाडु से चलकर दिल्ली पहुंचती है, जहां दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस के सभी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। इस यात्रा का सभी देशवासियों को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। अध्यक्ष शहरी गुरुग्राम कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ग्रामीण वर्धन यादव की माने तो इस यात्रा का मकसद लोगों को एकजुटता और एकता का संदेश देना है। सोमवार को गुरुग्राम में पहुंचने पर इस यात्रा का स्वागत करते हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को गुरुग्राम में रात्रि ठहराव करवाया। उन्होंने कहा कि ये समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमर विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का है। ये सद्भावना यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। कांग्रेसियों ने बताया कि यात्रा मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी, जहां यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। जैसा कि हर साल राजीव गांधी सद्भावना ज्योति यात्रा गुरुग्राम में आती है, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर हर साल की बात ही इस साल भी बड़ा गर्मजोशी के साथ आज सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे ही इनका स्वागत करते रहेंगे। राजीव गांधी जो कि कंप्यूटर के जनक थे, उनको श्रद्धांजलि भी आज हम देते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं इन सभी सदस्यों का जो इतनी दूर से ये चलकर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका। सद्भावना यात्रा जो लगातार 34 साल से देश के एक कोने से निकलती है तमिलनाडु से, और राजीव जी की तमिलनाडु श्रीपेरुम्बदूर से निकलती है तमिलनाडु में जो है, और वहां से निकल करके राजीव जी की जयंती पर नई दिल्ली पहुंचती है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य रहा कि आज इस सद्भावना यात्रा का हिस्सा बनकर गुड़गांव में पूरी जोश के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने इस यात्रा का स्वागत किया। आज रात्रि की रुकने की व्यवस्था गुरुग्राम में है और कल सुबह यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजीव जी की जो विचारधारा थी, एक धर्मनिरपेक्षता के साथ जो पूरे देश को कांग्रेस पार्टी बांट करके रखती है, गांधी परिवार बांट करके रखता है, तो उस धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। यात्रा के सभी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो साथी हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार उनके विचार जरूर लें कि क्या उद्देश्य इस यात्रा का हम जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी हैं श्री आर दुरईवई जी, वो इस यात्रा के चेयरमैन भी हैं, इस संगठन के चेयरमैन भी हैं। वो भी आपसे जो है इस यात्रा के बारे में कुछ शब्द जरूर कहेंगे। ये 9 अगस्त को श्रीपेरुम्बदूर से क्विक इंडिया मूवमेंट इन क्विक टेररिज्म करके लेके आ रहा ज्योति। तमिलनाडु से कर्नाटक आया, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से अभी गुड़गांव आया, गुड़गांव से अभी दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाके ये वीरभूमि में ज्योति रख के प्रेयर करेगा। देश में आतंकवादी नहीं रहना, देश में शांति रहना, वही उद्देश्य है इसका। मंत्री राजीव गांधी ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए थे जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अच्छे साबित हुए। उन्होंने जो एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना।
उनका ये विचार था कि गांव में भी ऐसी पंचायतें बने, ऐसे अधिकार मिले जैसे विधानसभा को और लोकसभा को, और उनके निर्णय से गांव में विकास कार्य हुए। उनका एक जो निर्णय था कंप्यूटर क्रांति, आज जो डिजिटल इंडिया है उसकी जो नींव है वो राजीव गांधी ने रखी। राजीव गांधी बहुत दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो वोट का अधिकार है वो युवाओं को दिया जाए। उस वक्त 21 वर्ष के युवा को वोट का अधिकार था, लेकिन उन्होंने उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया ताकि जो बच्चे 18 वर्ष के हो जाएं वो वोट डाल सके और अपने देश का भाग्य निर्धारित कर सके। आज ये जो यात्रा आई है राजीव गांधी सद्भावना यात्रा, ये हर वर्ष निकलती है। श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु से शुरू होके और दिल्ली में खत्म होती है। आज गुरुग्राम में यहाँ हमने राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का स्वागत किया है। यहाँ इनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष के युवा प्रधानमंत्री थे, उनकी ये ज्योति सद्भावना यात्रा श्री पेरम्बदूर से चलकर आज गुड़गांव में पहुंची है। मैं हर साल ये यात्रा में शामिल होता हूं, पिछली दफा भी हुआ था। और राजीव गांधी के जो क्रांतिकारी विचार थे, राजीव गांधी की जो देन थी कंप्यूटर युग की, मोबाइल की, जो आज की बीजेपी सरकार है पहले हंसती थी कि नौकरियां चली जाएगी, राजीव गांधी ये क्या कंप्यूटर क्रांति यूज करे, और वही बीजेपी सरकार आज राजीव गांधी की उस कंप्यूटर योजना का, डिजिटल योजना का भरपूर फायदा उठा रही है जो राजीव गांधी जी ने दी थी। राजीव गांधी देश के इतने शांति प्रिय युवा दूरदृष्टि के प्रधानमंत्री थे, जो आज जो उनकी सोच थी वो सोच ये जो बीजेपी सरकार है उसको आगे नहीं बढ़ा सकी, मगर उसकी चोरी छुपे उसकी सोच को अपना रही।